बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला। बानी का अडियाला जेल में तिबी मुआयना, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते बंद। इस्लामाबाद पुलिस हाई अलर्ट। अस्पताल के बाहर भारी नफरी तैनात, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। आईजी समेत तमाम पुलिस अफसरान अस्पताल पहुंच गए, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर उस्मा और डॉक्टर फैसल अडियाला जेल के अंदर पहुंचे। जराये के मुताबिक अस्पताल के एक हिस्से को सब जेल करार दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम सिक्योरिटी इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के आईजीज़ और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म को मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम कौमी इशूज़ पर तबादला ख्याल। हमारी किसी से ज़ाती मुखालफत नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन को जवाब। कहते हैं बानी पीटीआई को बैरून मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो भेजेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहते हैं। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पर मुनहसर है कि कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। डीजल की कीमत में कमी खुशाइंद है, कोशिश होती है कि आम आदमी को रिलीफ दें। हुकूमत ने मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ देने के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस किए। खिते में कशीदगी की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। मुआशी बेहतरी के लिए खिते के हालात में बेहतरी ज़रूरी है। हुकूमत का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। कहते हैं मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है, मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। जमहूरियत की मजबूती कानून की बालादस्ती से ही हो सकती है। हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अतिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई ज़रूरी टेस्ट होने तक अस्पताल में रहेंगे। बानी से उनकी बहनों को मुलाकात की इजाज़त देना अच्छी बात है। आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उसमें अपोजिशन से हमने तो मैंने खुद अपोजिशन लीडर से खुद भी कहा है कि आप तुम फरमाएँ और मैं आपका जो टाइम जो है उसका तयन करवा देते हैं। नहीं, अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय किसी और जगह जहाँ पार्लियामेंट में जहाँ बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने जवाब में लेटर लिखना है वो अभी तक नहीं उन्होंने लिखा। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दी जाने वाली पेशकश के जवाब का इंतजार है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना असनाउल्लाह ने कहा बानी पीटीआई को दिया जाने वाला रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं है। नवाज शरीफ जेल से सरकारी अस्पताल मुंतकिल हुए थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट और हुकूमत के फैसले के बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क है। डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूरी। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किए गए हैं।
डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूरी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली कमर बरसा सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस के सदारती चामर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़ियादत राजा परवेज अशरफ ने की। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी अमूर पर अपना मौक़िफ़ स्पीकर को पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असाद हसन अल शिबानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इरादा। कहा दोनों ममालिक के दरीना दोस्ताना ताल्लुक़ात को मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबत में इजाफा होगा, ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। कहा पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा असाद हसन की नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्ताक डार से भी मुलाकात। दफ्तर वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। सिफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला। इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा। मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की गई। दो तरफ़ा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी गौर किया। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान का मौशी घेराव करना अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। वाशिंगटन अपनी मौशी नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दामात को हवा दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियां। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि ये मौशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकली, तबादले फ्रंट कंपनीज को फौरी रोकना होगा। दुनिया ईरान से हर किस्म का मौशी तारुक तोड़ ले, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की इक़्तिसादी जंग की धमकियों पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। नई पाबंदियों के शदीद अल्फाज में मसम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने और दबाव डालने से हल तलब मसाइल सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मसाइल सिफारती और सियासी ज़राए से हल करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 27 पैसे फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत 1 रुपया 64 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में 1 रुपया 34 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। मार्जिन 9 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर होगा। वफाकी काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक भी कर दी है। Regardless of how much hatred I am able to gather or how much popularity I am able to gather, but I think the true measure will be how the coming generations view what we did when we had the responsibility of doing something. Cannot stop every Friday when prices are to be announced, and especially when, as a petroleum minister who imports most of the molecules, cannot do much to tweak that price. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मैं नहीं बदलता, सिर्फ अमल दरामद करवाता हूँ। आलमी मार्केट में हर जुमे को कीमतें तब्दील नहीं होती। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का पाकिस्तान एनर्जी कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी मोहब्बत या नफ़रत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के इन फैसलों से मुस्तक़बिल में क्या हासिल होगा। पाकिस्तान की तवील मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सिंध के वजीर शजील इना मेमन का ट्रांसपोर्ट किराए कम न करने पर नोटिस। डीजल की कीमतों में कमी के बाद किराए में कमी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। कहते हैं अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद ज़ायद किराया वसूल करना काबिल कबूल नहीं।
पेट्रोलियम लीवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने जारी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी ख़त्म करे वरना एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमो रहमान का हुकूमत को इंतबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नर हाउसेस की बाहर जारी धरने अपनी जगह बरकरार रहेंगे। 12 रबीउल अव्वल के बाद हफ्ते में एक दिन मुल्कीर हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है। इस्लामाबाद आने का भी ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो धरने में आकर बात करे। हाफिज निमो रहमान ने मज़ीद कहा कि बानी PTI के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बानी PTI समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश, सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, नाला लेक की सतह मज़ीद कई फीट बुलंद। पंजाब और KP में बादल खूब बरसे। सवाबी में इमारत मुनहदम होने से बाप और बेटी जाँ बद। राबिता सड़कें बह गईं। गुजरखान में मुसलसल चौथे रोज़ बारिश। पानी लोगों के घरों में दाखिल। वज़ीराबाद और सिराय आलमगीर में भी जल थले। गुजरात और जहलम में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची का मतला अबरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान।